अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से DGPRPF के थ्रू एक वीडियो रिलीज़ की गई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ और बांग्लादेश एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं वो उनका इंटरेक्शन हुआ है। इसके ऊपर एक ब्रीफ प्रेस रिलीज़ जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इशू की गई है, और अगर इसकी आपको यहाँ पर मैं लेंथ भी दिखाऊं तो तकरीबन 4 मिनट की है। तो अच्छी खासी लेंथ है, और इसमें जो कुछ मुझे बताया गया है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने को मिली हैं, तो उनको आज हम जो है वो उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। A high-level defense delegation led by Air Chief Marshal Hassan Mahmood Khan, Chief of the Air Staff, Bangladesh Air Force, called on Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, at Air Headquarters, Islamabad. The meeting was a ओके, यहाँ पर ये भी बांग्लादेश एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स हैं। जिस तरह से हमने पहले इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि एक टेक्निकल टीम जो है वो बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ के साथ आई है जिन्होंने ऑब्वियसली चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि और भी बांग्लादेश एयरफोर्स के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब वो बांग्लादेश से रिलेटेड तो नहीं है, तो ये जो बैकग्राउंड में आप यहाँ पर F-16 ब्लॉक 50-52 या कोई भी और F-16 का मॉडर्न F-16 का यूनिट है। यहाँ पर पहले जो है वो जो JF-17 थंडर है उसका मॉडल होता था ब्लॉक 1 का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो PF एयर चीफ है एयर हेडक्वार्टर में, वहाँ पर F-16 का एक नया मॉडल रखा हुआ है, और इस मॉडल के ऊपर जो M120 AMRAAM मिसाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। अभी तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इंडिकेशन है। तो खैर इसको हम लोग स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। successive engagement aimed at consolidating operational cooperation and institutional synergy between the two air forces. हाँ, ये शॉर्ट्स हैं जो Dating operational cooperation and institutional synergy बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से जो इंडस शील्ड 2024 में पार्टिसिपेशन की गई थी, ये उसके कुछ शॉट्स यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। between the two air forces. During the meeting, both air chiefs held comprehensive discussions on a wide range of prospects for mutual cooperation between the two brotherly nations, with special emphasis on training initiatives, capacity building, and collaboration in advancements within the aerospace industry. Upon his arrival, a smartly turned out contingent of यहाँ पर ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ ये दो कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, दो एयर फोर्सेस आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, तो ये सिर्फ इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर कोलैबोरेशन को भी उतना ही फोकस, उसके ऊपर भी उतना ही फोकस किया जा रहा है जितना कि मिसाल के तौर पर बांग्लादेश अगर कुछ प्रोक्योर कर रहा है तो उतना ही यहाँ पर फोकस कोलैबोरेशन के ऊपर करें। मींस कि ये बायर और सेलर वाली कहानी नहीं है, यहाँ पर एक बड़े लेवल पर जाकर कोऑपरेशन भी शामिल है। Pakistan Air Force presented Guard of Honor to Air Chief Marshal Hassan Mahmood Khan. Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu extended a warm welcome to the distinguished guest and briefed him on the recent advancements of ये आई थिंक सो 2000 पिछले साल में जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ग्रैंड इंडक्शन सेरेमनी रखी गई थी, आई थिंक सो उसके कुछ विजुअल्स हैं। सही, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक सेक्शन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के फोर्स मल्टीप्लायर्स का है। यहाँ पर कुछ नए C-130 एयरक्राफ्ट जिनको हमने ऐड किया था, जो कि आई थिंक सो बेल्जियम एयरफोर्स के थे, थोड़े से अपग्रेडेड C-130 थे, उनको हमने अपनी सर्विस में शामिल किया था। उसके बाद ये जो नए SAP 2000 एरा एवैक्स हैं, नए वर्जन्स यानी कि अपग्रेडेड वर्जन्स, उनको हमने अपनी सर्विस में शामिल किया था। तो ये उसी इंडक्शन सेरेमनी के दौरान सब कुछ हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ यूटिलिटी और जो सेकंड एयरक्राफ्ट हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट, उनको यहाँ पर देख पा रही हैं, और एक वसी लाइनअप जो है वो J-10C एयरक्राफ्ट का यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर इस साइड पे टैक्टिकल अटैक कैमो के अंदर J-10C मौजूद है, और यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड ग्रे पैटर्न है, कैमो है, उसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पर अकिंसी, पाकिस्तान एयरफोर्स के बैरक्टर अकिंसी। उसके बाद हमारे शापर 1 ड्रोन,
एंड उसके बाद TB2 बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स, एंड उसके बाद जो यीहा सीरीज़ के सबसे आगे यहाँ पर यीहा सीरीज़ के जो लॉइटिंग म्यूनिशन है वो मौजूद है। तो ये भी यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ओकेजन था जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से होल्ड किया गया था। एंड एक्चुअली अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात और बताऊँ, तो इसी फंक्शन के अंदर, इसी इंडक्शन सेरेमनी ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के प्लान्स को अनवील किया था। सेम इसी ओकेजन से, सेम इसी इंडक्शन सेरेमनी से हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि पहली दफ़ा J-35 का नाम लेकर एयर चीफ ने यहाँ पर मेंशन किया कि वो एयरक्राफ्ट जो है वो फ्यूचर में हम अक्वायर करेंगे। उसके बाद J-35 को लेकर सारी जो स्पेकुलेशन है, उसके बाद जो अपडेट्स हैं वो तब स्टार्ट हुई थी। तो ये भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। Pakistan Air Force. Chief of the Air Staff reiterated that Pakistan and Bangladesh enjoy deep-rooted religious and historical ties, clearly manifested in their exemplary military-to-military cooperation, and reaffirmed his resolve to extending all-out support to Bangladesh Air Force in its capacity-building endeavours. कैपेसिटी बिल्डिंग एंडेवर्स आपके ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स रेफर कर रही है बांग्लादेश एयरफोर्स का जो इस टाइम के ऊपर करंट मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है। Effectively address contemporary warfare challenges. He underscored that Pakistan Air Force would extend a comprehensive spectrum of training opportunities, ranging from basic to advanced level training for Bangladesh Air Force cadets and pilots. ये आई थिंक सो सबको समझ आ ही गई है कि बेसिक टू एडवांस लेवल की जो फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग है और कैडेट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स उसमें बांग्लादेश एयरफोर्स को हेल्प आउट करेगी। In addition to facilitating specialized training for Bangladesh Air Force and pilots. थोड़ा सा पीछे करके In addition to facilitating specialized training ये यहाँ पर अगेन जो कुछ विजुअल्स हैं ये एक्सरसाइज इंडस शील्ड से रिलेटेड हैं जो कि मई का जो स्टैंड ऑफ है उससे बहुत पहले अंडर को की गई थी। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के आप यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं जिसको मल्टी डोमेन, जिस तरह के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफरेंट वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज़ के हिसाब से जिस तरह से एनिमी आपके ऊपर एग्रेशन की कोशिश करता है तो उस हिसाब से डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर कौन से मेथड्स को अप्लाई करना है, कौन सी डॉक्ट्रिन के साथ चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस शील्ड में इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया गया था और पीछे यहाँ पर इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। इनको खैर एक्सप्लेन तो अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसके पीछे कुछ सीक्रेसी भी होती है और बंदा इन चीज़ों के बारे में कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे अल्टीमेटली दूसरी साइड को फ़ायदा हो जाता है। खैर उतनी नॉलेज तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रेफरेन करेंगे। for Bangladesh Air Force personnel across various PF training institutions. In order to meet the training requirements of Bangladesh Air Force, the Air Chief assured that delivery of Super Mushak trainer aircraft would be fast-tracked. Yes, this is the first time कि पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो बांग्लादेश एयरफोर्स को सप्लाई किए जाएंगे। ये पिछले 40-50 साल में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। इससे पहले इस लेवल के ऊपर कुछ एक्सपोर्ट हमारी तरफ से नहीं किया गया। एंड ऑब्वियसली उसके बाद फिर J-17 ब्लॉक 3 का नंबर आ जाता है तो वो तो गेम जो है वो एक और ही लेवल के ऊपर ले जाता है। With Pakistan Air Force providing a complete training ecosystem to ensure seamless induction, optimal operational readiness and sustained long-term support. The Bangladeshi Air Chief lauded Pakistan Air Force for its outstanding combat record and sustained operational excellence. He expressed Bangladesh I think so यहाँ पर ये रेफ़र कर रहे हैं जो इनकी बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मई के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, इंडिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुई, उसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो ऑब्वियसली हुई होगी। एंड वहीं पर फिर कुछ चीज़ें हैं वो बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से कहा होगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया और इस तरह से ये प्रीटी मच नॉर्मल स्टफ़ है एंड इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली जिस साइड ने अच्छा परफॉर्म किया हो उसको फिर पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट ज़रूर करती है। combat record and sustained operational excellence. He expressed Bangladesh Air Force's keen interest in benefiting from PF's extensive operational experience and professional expertise.
The Chief of Bangladesh Air Force also expressed his appreciation for PF's continued cooperation and conveyed his desire to seek maintenance support for the aging fleet of Bangladesh Air Force. ओके, मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर एजिंग बांग्लादेश एयरफोर्स फ्लीट। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के जितने एजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें C-130 जो उनके पुराने यूनिट्स हैं जिनको उन्होंने एक्वायर किया, प्लस जो F-7 एयरक्राफ्ट हैं, ये दो ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, इनका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम C-130 का भी और F-7 का भी पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले से मौजूद है और अब वो जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। C-130 को भी पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 104 AED एयर इंजीनियरिंग डिपो इसके नाम से, यानी कि एक इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जो कि C-130 एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने में, ओवरहॉल करने में और इवन अपग्रेड करने में यहाँ पर बहुत महारत रखती है और ये वो काम जो है बहुत पहले से कर रहे हैं। तो बांग्लादेश एयरफोर्स उस कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एंगेज करी है कि उनके C-130s को ओवरऑल और अपग्रेड किया जाए। एंड इसी के साथ साथ अगेन उसके आगे मेंशन किया कि F-7 एयरक्राफ्ट को जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है वो हैंडल करता है उसकी ओवरहॉल अपग्रेड को। तो ये उनके साथ भी बांग्लादेश एयरफोर्स किसी कॉन्टेक्स्ट में जो है उन्होंने सपोर्ट मांगी है हमारे इन इंस्टीट्यूट से। Conveyed his desire to seek maintenance support for the aging fleet of Bangladesh Air Force. He also sought PF's assistance in the integration of air defense radar systems to enhance Bangladesh Air. ये यहाँ पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स से इस डोमेन में भी असिस्टेंस को रिक्वायर किया गया है, असिस्टेंस को मांगा गया है कि उनके जो डिफरेंट रेडार सिस्टम्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करके जॉइंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। अब पाकिस्तान एयरफोर्स से वो इस चीज़ की डिमांड, इस चीज़ को रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स का शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा मेन फोकस रहा है प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के ऊपर और एक बेहतर C2 स्ट्रक्चर यानी कि कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को बनाने में। हमने अपना जो इस टाइम के ऊपर एक इफ़ेक्टिव C4I कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हमें 20 से 25 साल का टाइम लगा। यानी कि 20 से 25 साल लगातार हमने अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, डिफरेंट रेडार सिस्टम्स को, एरियल बेस्ड, ग्राउंड बेस्ड, उनको आपस में एक कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटीग्रेट किया है ताकि उनकी जो पिक्चर है, बैटल पिक्चर, जो डिफरेंट रेडार से, डिफरेंट सेंसर से डेटा आता है, उसको एक जगह पर फ्यूज़ करके जो आपकी डिसीजन मेकिंग है रियल टाइम में उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए, जिससे रैपिड रिस्पांस की कैपेबिलिटी आपके पास आए। तो इन सब चीज़ों को अचीव करने में हमने अपना बहुत सारा पैसा प्लस टाइम एंड एक्सपर्टीज़ को लगाया है और इस चीज़ को अब यहाँ पर इंटरनेशनली फोकस किया जा रहा है। इंटरनेशनली यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है, जो सेंसर फ्यूजन है, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब यहाँ पर बाकी एयरफोर्सेज भी डिमांड कर रही हैं कि ऐसा ही सिस्टम, ऐसी ही एक इन्वायरमेंट उनकी एयरफोर्स के लिए भी क्रिएट की जाए जिसमें उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपस में सीमलेस तरीके से इंटीग्रेट हो। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बांग्लादेश एयरफोर्स को इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करें। Forces air surveillance network and reinforcing its defensive capabilities. Modalities for the procurement of JF-17 Thunder aircraft were also discussed in detail between. नाउ ये अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोक्योरमेंट को लेकर अब डिस्कशन जो है या डील जो है वो एक एडवांस्ड फेज़ के अंदर एंटर हो चुकी है, जहाँ पर इस पूरी डील के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं या जहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर मेंशन किया, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह अब आगे इसके साथ प्रोसीड करना है। तो जब दो एयरफोर्सेस ऐसे एक एडवांस्ड प्रोसेस में होती हैं तो यहाँ पर 90% चांसेस होते हैं, 90% क्या 95% आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की जो सेल है वो कंफर्म्ड बात है होगी। बांग्लादेश एयरफोर्स ने अभी तक अगर इंटरेस्ट शोकेस किया है तो उसके पीछे मेन वजह यही है कि वो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो अक्वायर करना चाहते हैं और उसी के लिए फिर बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं वो स्पेशली पाकिस्तान आए हैं किसी प्लेटफॉर्म को अक्वायर करने के लिए। उस एयरफोर्स की एक स्ट्रेटेजिक फॉरसाइट होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बांग्लादेश के पास इस टाइम के ऊपर ये फॉरसाइट मौजूद है कि उनका पक्का माइंड है कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को लेके आना है, उनमें से JF-17 ब्लॉक 3 भी एक है। Between the two air chiefs, reflecting mutual interest in expanding detail between the two air. ये यहाँ पर आप नोट करें
कि इन्वायरमेंट जो है वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से जा रहा है, आप यहाँ पर इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। Chiefs, reflecting mutual interest in expanding defense collaboration and exploring avenues for long-term partnership. The visiting air chief praised the advanced technological infrastructure witnessed at the National Aero यस, यहाँ पर फिर जो है वो पाकिस्तान का जो अल्टीमेट इंस्टीट्यूट है इन सब चीज़ों को लेकर, नेस्टैप, उसका भी विजिट बांग्लादेश एयर चीफ ने किया। Space Science and Technology Park, particularly its cutting-edge facilities in ISR, cyberspace technology, electronic warfare, and unmanned aerial systems. During the visit, the Chief of the Bangladesh Air Force also visited key operational and strategic facilities at Air Headquarters, including सी अगेन, यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हर एयरफोर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है। हर एयरफोर्स जो है वो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर इनसाइट गेन करना चाहती है, और बांग्लादेश एयरफोर्स को मैं कहूँगा यहाँ पर उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि रिसेंटली हालात ऐसे क्रिएट हुए हैं तो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उनको एक ज़्यादा अच्छा एक्सेस जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम के ऊपर, ताकि ताल्लुकात अच्छे हों। तो उनके पास एक गोल्डन चांस है और वो बड़े कीन है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया एंड देन सक्सेसफुली उसका जो रिजल्ट है वो 7 मई को हमें देखने को मिला। also visited key operational and strategic ये आप यहाँ पर इन सारे विजुअल से बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स कितना सीखना चाह रही है पाकिस्तान एयरफोर्स से। facilities at Air Headquarters, including the National ISR and Integrated Air Operations Center and PF Cyber Command, where he was briefed on Pakistan Air Force's operational capabilities across emerging warfare domains. The visit of this high-level defense delegation from Bangladesh to Air Headquarters Islamabad signifies the unwavering resolve of both nations to strengthen defense cooperation and foster a strategic partnership built on trust, capacity building, and operational collaboration. सो यहाँ पर जो है फिर इस पूरी जो एक प्रेस रिलीज़ है उसका एंड हो जाता है, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने जो है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। बाकी ओवरऑल बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक फ़ेज़ है पाकिस्तान के लिए भी और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ बांग्लादेश के और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो हिस्ट्री का आप सबको पता है, और जो रिलेशंस हैं उनका भी आप सबको पता है कि वो किस तरह से पिछले 1-2 साल से अच्छे नहीं थे। अब उनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उन चीज़ों को कैश करवा रहे हैं। बांग्लादेश भी यही कर रहा है, पाकिस्तान भी यही कर रहा है, और इन सारे प्रोसेस में हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिश हो पा रहे हैं, और फिर ये चीज़ जो है वो एक शेयर्ड गोल के अंदर कन्वर्ट होगी, शेयर्ड इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। सो इस इंटरेक्शन से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, एंड रियली होप कि चीज़ें जो हैं वो और बेहतर से बेहतर डायरेक्शन में जाएँ। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।